बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। एक दूसरे से महज 170 किलोमीटर के फासले पर ईरान की चाबहार बंदरगाह और पाकिस्तान की गवादर बंदरगाह एशिया ही की अहम तरीन बंदरगाहें हैं जो इस बरे आजम में तजारत का मरकज बनने जा रही हैं। और इसका तजारती दुनिया में कोई खास फायदा है? सूरत हाल यह है कि अगर आप तारीख में जाएं तो ईरान के सदर हसन रूहानी के नई दिल्ली में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुज़ाकरात हुए, जिसके दौरान चाबहार बंदरगाह के एक हिस्से का ऑपरेशनल कंट्रोल भारत के सुपुर्द करने का मुआहिदा हुआ। इस मुआहिदे के मौके पर ईरानी सदर ने कहा कि दोनों मुल्कों के तल्लुकात मजीद गहरे हुए हैं और दोनों इलाकों से दहशतगर्दी का मसला खत्म करने के लिए मिलकर काम करने पर तैयार हैं। ईरान और इंडिया ने 9 मुआहिदों को हतमी शक्ल दी, जिसमें सबसे अहम मुआहिदा चाबहार बंदरगाह को भारत की मदद से तामीर करना था, जिसके बाद मुआहिदे के तहत भारत को 18 महीनों के लिए बंदरगाह के पहले फेज का ऑपरेशनल कंट्रोल हासिल होना था और भारत को ये उम्मीद थी कि वो गवादर में शामिल नहीं होगा। चाबहार पाकिस्तान की गवादर बंदरगाह से सिर्फ 90 किलोमीटर दूर है और उसे ये भी उम्मीद थी कि वो चाबहार के रास्ते से पाकिस्तान को बाईपास करेगा और बराह रास्त अफगानिस्तान पहुंच जाएगा। आसान रिसाई के लिए रेलवे का मंसूबा बनाया। भारत सोचता था कि वो अपना तजारती सामान चाबहार उतारेगा और फिर आगे ट्रेन और ट्रकों के जरिए अफगानिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में पहुंचाएगा। इसके बाद आगे वस्ते एशियाई रियासतों तक ले जाएगा। लेकिन चीन ने भारत को चाबहार और जाहदान रेल मंसूबे से निकाल बाहर किया है। इस तरह भारत के सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। मजीद ये कि चीन ने ईरान और अफगानिस्तान दोनों को सीपैक में शामिल करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। अब भारत के पास ना चाबहार है, ना ही ईरान और ना अफगानिस्तान है। नाज़रीन, पहली बात तो यह है कि गवादर और चाबहार का कोई मुकाबला ही नहीं है। भारत को पाकिस्तान फोबिया की बीमारी है। इसने जो कुछ किया था वो सिर्फ दिल की तसल्ली के लिए किया था, क्योंकि चाबहार से गवादर की अहमियत हरगिज कम नहीं होती। गवादर और चाबहार का तकाबली जायजा लिया जाए तो हकीकत वाज़े हो जाती है कि चाबहार की गहराई सिर्फ 11 मीटर है, जबकि गवादर की गहराई 18 मीटर है। इसके अलावा चाबहार में सिर्फ 10 जहाज लंगरअंदाज हो सकते हैं, जबकि गवादर में 120। नाजरीन, एक तरफ 10 जहाज और दूसरी तरफ 120 जहाज हों तो फिर मुकाबला नहीं, महज खाम ख्याली हो सकती है। दुनिया के तमाम बहरी जहाज बहफाजत गवादर के साहिल पर लंगरअंदाज हो सकते हैं। गवादर चाबहार से बड़ा मंसूबा है। चीन इस पर न सिर्फ तेजी से सरमायाकारी कर रहा है, बल्कि गवादर से काशगर तक रेलवे ट्रैक और रोड्स भी बड़ी तेजी से तामीर कर रहा है। इस हवाले से गवादर चाबहार से कहीं ज्यादा मुनाफे बख्श बंदरगाह बनेगी, जो दुनिया भर के ताजरों को अपनी तरफ मतवज्जे कर देगी। मजीद ये कि रूस इसमें शामिल हो गया है, जिसका मतलब ये है कि वस्ते एशियाई ममालिक अब चीन और पाकिस्तान के साथ हैं, ना कि भारत के साथ। कोई भी अफगानिस्तान से होते हुए ईरान के रास्ते से भारत के साथ इतना लंबा चक्कर नहीं काटेगा। वैसे भी वो भारत के साथ सरमायाकारी से कोई खास मुनाफा नहीं कमाएंगे। अगर थोड़ी देर के लिए भारत के अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात की बात की जाए तो यहाँ भी भारत पाकिस्तान के खिलाफ क्या करेगा? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ट्रांजिट ट्रेड का मुआहिदा पहले ही मौजूद है, जिसके तहत अफगानिस्तान अपनी मसनूआत की तरसील के लिए बॉर्डर के अलावा कराची की बंदरगाह भी इस्तेमाल करता है। अफगानिस्तान का पाकिस्तान के रास्ते तजारत करना ज्यादा मौजू है। शुमाली मशरकी अफगानिस्तान से वाहगा और कराची का सफर इंतहाई करीब और आसान है। ये वाहिद रास्ता है जो साल के 12 महीने खुला रहता है, जबकि अफगानिस्तान ता ईरानी बंदरगाह का रास्ता काफी तवील है और बर्फबारी की वजह से कई हफ्तों तक बंद भी रहता है। अफगानिस्तान को चाबहार मुआहिदे की कोई खास जरूरत ना थी। ये मुआहिदा सिर्फ अमेरिका की वजह से था, जिसकी अब कोई खास हैसियत भी नहीं रही। पाकिस्तान अफगानिस्तान को सी पैक में शमूलियत की दावत दे चुका है, जिसे अफगानिस्तान कबूल करके वस्ते एशियाई ममालिक रूस और चीन के साथ मिलकर अपना मुस्तकबिल रोशन कर सकता है। इसके अलावा ईरान की बात करते हैं, जिसने कई सालों से अमेरिकी तिजारती पाबंदियां बर्दाश्त की हैं और अब दानिशमंदाना फैसले के तहत भारत के साथ दोस्ती खत्म कर ली है और इसे चाबहार से आउट कर दिया है। अब होगा क्या? ईरान मगरिब में पाबंदियों की वजह से तजारत नहीं कर सकता तो क्या हुआ? ईरान अब रूस और चीन के साथ मिलकर वस्ते एशियाई ममालिक के साथ तजारत करेगा और खूब तरक्की करेगा। अगर मुख्तसर और आसान अल्फाज में बात की जाए तो ये हकीकत सामने आती है कि अब एशिया ताकतवर है। पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, वस्ती एशियाई ममालिक, रूस और चीन सब तरक्की करेंगे, जबकि भारत, जो किसी मंसूबे का हिस्सा ही नहीं है, अकेला बैठकर रोएगा। इसके लिए यही बेहतर है कि अपनी नफरत को खत्म करे, सी पैक में शामिल हो जाए और अपनी गरीब अवाम का कुछ भला करे। आप भारत के शिद्दत पसंद रवैये को देखें। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मंसूबा वन बेल्ट वन रोड पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेता है। हर मुल्क के मुआशी मफादात की बुनियाद से एक दूसरे को जोड़ देता है, लेकिन भारत इसका हिस्सा नहीं है। भारत को चाहिए अपनी जिद छोड़े और अपनी गरीब अवाम का सोचे और सीपैक समेत इस सदी के तमाम इक्तसादी मंसूबों में शामिल हो जाए। याद रखें, मौजूदा सदी में एशिया का नक्शा तब्दील हो रहा है। यूरोप का दौर खत्म
हो चुका है। तरक्की की अब तमाम राहें एशिया की तरफ जाती हैं। इस वक्त एशिया दुनिया की पैदावार का 30% है और ये शरह 2050 तक 50% तक पहुंच जाएगी। और इस तरक्की के मनाजर में पाकिस्तान एशिया का मरकजी पॉइंट है। पाकिस्तानियों को चाहिए कि हर चीज के मुतल्लिक मालूमात रखें। आप ईरान की चाबहार बंदरगाह और पाकिस्तान की गवादर बंदरगाह की तरक्की के हवाले से जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सकें। ये वीडियो सोशोन के ताउन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए soshon.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।